ओम शांति। मैं आत्मा अथक सेवादारी हूँ। मजबूत आत्मा हूँ। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाली मैं अथक आत्मा हूँ। 23/8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर शरीर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो। प्रश्न है, आत्माभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? उत्तर है, मेरे मन को शांति कैसे मिले? यह शब्द आत्माभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। मन के शांति की तो बात ही नहीं है। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उसको मरना कहा जाता। यहाँ बच्चे जानते हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम में जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। उनको तो अपना शरीर है नहीं, यह लोन लिया है। हमको भी यह छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। वैसे तुम बच्चों का भी यह पुराना घर है, इसमें खिड़कियां आदि सब हैं। तो बाप कहते, बच्चे यह पुराना घर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ घर चलना है। इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। यह तो बच्चे जानते जो दो चीज़ें हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते तो जीव घात करते, आत्मघात नहीं। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं। यह शरीर भी पुराना घर है। बाबा ने समझाया, यह अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती हैं, इसलिए शरीर को घर कहा जाता। तख्त के ऊपर राजाई की जाती। इस समय तो है दुख धाम। हाँ, यह जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है, राजाई करनी है। दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती। जब तक बाप न आए तब तक बादशाही कैसे मिले? तुम जानते हो बाबा हमको शाहंशाह बनाने आया हुआ है। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता। तुम्हारी आत्मा जानती है यह पुराना घर छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता, सतो प्रधान गुणवान आत्मा मिलती है।
पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। खुद कहते बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ इस कल्प कल्प शरीर में आकर यह यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता, इनको एडॉप्ट किया जाता। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब पुरानी चीज़ों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया जाता कि मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है, इसको झाड़ भी कहते। बड़ के झाड़ से भेंट की जाती, उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। यह झाड़ जब नया है तब हम देवताएं ही रहते हैं। अभी तो पुराना हो गया है, इसमें सब गरीब हैं, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो, बाप से रत्न ले फिर औरों को देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती, तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रतन भी तुमको अथाह मिलते हैं। गाया हुआ भी है सागर हीरे जवाहरों की थाली लेकर तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर हमारा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती, तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी है, कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। यह आत्माओं ने कहा, मन बुद्धि सब आत्मा में है, परंतु आत्मा कहती मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा समझते नहीं है। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत हूँ, मैं शांत हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले। मन क्या है वह भी समझते नहीं है। आत्मा को शांति मिलती है व आत्मा के मन को। पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म है शांत। यह शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स है, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी की भी इस बात को नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके। जब बाप को याद करे तब ही ताकत मिले। सिर्फ शांति से कोई फायदा नहीं है। वह समझते हम आत्मा सो परमात्मा। हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को ही भूल जाते। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असल उस बाप के गले के हार थे। अब नाटक पूरा होता। नाटक में एक्टर खेलते भी रहते और टाइम भी देखते रहते। अभी नाटक पूरा होता, बाकी इतना टाइम है। टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते, फिर ड्रेस बदली कर घर ले जाते। हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है। बाबा आया है लेने के लिए।
यह प्रश्न ही नहीं उठता। आत्माएं वहाँ होंगी व नहीं, हमारा काम है वर्षा लेना। जरूर आत्माएं होंगी तब तो आती रहती है ना। आत्माओं को वहाँ से स्टेज पर आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे। जो कुछ बची कुछ आत्माएं हैं सब आएंगी, इसलिए तो वृद्धि होती रहती। वृद्धि होनी ही है, यह तुम बच्चों को पता है। जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वह आते जाएंगे। जैसे मच्छर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए मिलेंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है। यह जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वह कितना माथा मारते, खोज करते। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। देखो आशुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती और साइंस वाले क्या करते रहते। सुख भी है तो इन चीज़ों से विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस, साइंस पर साइलेंस की विजय होती। कई कहते मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते। आत्मा अशरीरी होकर बाप के पास चली जाएगी। बुद्धि में यही रहता, बाबा आया हमको ले जाएंगे। बाबा गाइड भी है, कहते हैं मेरे लाडले बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है, अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख ले। वह जाना भी सिखलावे। यहाँ तो मनुष्य तंग होकर कहते वापस जाएं। अगर वह चला गया तो बाकी उन सब की वंशावली इतनी कैसे जाएगी। कोई जा नहीं सकते, मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं आता ही हूँ ले जाने के लिए। सतयुग में देखो कितने थोड़े हैं। वह पुजारी बनते तब रावण के गले का हार बनते। आखिरिन यह हालत हो जाती है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते। रावण के गले का हार पहले पहले देवता धर्म वाले बनते और फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में रावण के गले का हार बन जाते। यह ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। नटशेल में कहा जाता एक बाप को याद करो। तुम जानते हो नंबरवार स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई लेते नहीं है। हाँ, कोई सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती है, इसमें भी मार्क्स है। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। सारे चक्र का राज भी समझाना। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते। नंबरवार तो होते ही है ना, जो पास होते वह गले का हार बनते। बाप तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। वह तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स हैं जो और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। समझ में आता है भारत कितना अमीर था, अभी है गरीब। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उनको पैराडाइज कहते। घर में कोई अच्छे कुल के होते, गरीब बन जाते तो उन पर तरस पड़ता। कहेंगे बेचारा कितना गिर गया,
फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं, उस धन से खुद साहूकार बने हैं। भारत गरीब हो गया तो फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है? कोई अच्छे हैं तो वह समझते यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता, परंतु प्रेरक कौन है यह कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे और मदद भी करते रहेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूख मर जाए, परंतु ऐसे कभी हुआ नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज़ आती रहेगी, लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट, बाप के साथ वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाप की याद में रह, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भाव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हों। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। ओम शांति।